19 अगस्त को 11 बजे से हम सभी पार्टी के जितने एमएलए हैं, विधायक हैं, एमएलसी हैं, पार्टी के जितने कार्यकर्ता हैं, हम सब लोग जो है पार्टी दफ्तर से राजभवन तक हम लोग जो है मार्च करेंगे। उनकी अगली विदेश यात्रा कब होगी? क्योंकि वो आते हैं फेस सेविंग के लिए, वो कुछ कार्यक्रम करते हैं, कुछ वक्तव्य देते हैं, उसके बाद फिर विदेश चले जाते हैं। जो सवाल पर वो दिखा रहे हैं अपना टीआरपी बढ़ाने के लिए, वो सारे सवाल का निराकरण हो चुका है, सारे सवालों का जवाब दिया जा चुका है। अब वो अपना विदेश में गए हैं, गुलछर्रा उड़ाए हैं, तो कंपनसेट तो करना है ना। माननीय राहुल गांधी ने सवाल उठाया और सवाल का जवाब भी हमारे भारत सरकार ने उसको देने का काम किया। नमस्कार, आप न्यूज़ स्पोर्ट नेशन पर मैं आपके साथ अभिजीत सिंह। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव हैं, वो अब एक्शन में लगातार नजर आ रहे हैं। बांकेपुर विधानसभा में जो उपचुनाव हुए उसके हार के बाद तेजस्वी यादव हैं, वो लगातार बिहार सरकार को घेरते हुए नजर आ रहे हैं और अब वो 19 अगस्त को राजधानी पटना में बड़ी मार्च है वो करने जा रहे हैं। लोक भवन का घेराव करेंगे। जो बिहार में बच्चों पर AK-47 का इस्तेमाल किया गया है, इन तमाम मुद्दे को लेकर अब वो राज्यपाल को ज्ञापन सौंपेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए जनता दल यूनाइटेड के कद्दावर नेता हैं, विधायक हैं श्याम रजक जी। श्याम रजक जी, अब कैसे देख रहे हैं तेजस्वी यादव अब एक्टिव नजर आ रहे हैं, अब जनता के मुद्दे उठा रहे हैं, मार्च करने जा रहे हैं, अब राज्यपाल के पास जाएंगे? उससे बड़ा सवाल ये है कि उनकी अगली विदेश यात्रा कब होगी। क्योंकि वो आते हैं फेस सेविंग के लिए, वो कुछ कार्यक्रम करते हैं, कुछ वक्तव्य देते हैं, उसके बाद फिर विदेश चले जाते हैं। तो जनता जानना चाहती है कि उनका अगला विदेश यात्रा कब और कहाँ है, इसके लिए इच्छुक है। जनता तो उनसे अब विमुख हो चुकी है, इसलिए जनता को वो आह्वान नहीं कर रहे हैं। जो सवाल पर वो दिखा रहे हैं अपना टीआरपी बढ़ाने के लिए, वो सारे सवाल का निराकरण हो चुका है, सारे सवालों का जवाब दिया जा चुका है। अब वो अपना विदेश में गए हैं, गुलछर्रा उड़ाए हैं, तो कंपनसेट तो करना है ना। स्वास्थ्य के लिए डॉक्टर की सलाह मानेंगे ना, तो कुछ घंटे, कुछ मिनट या कुछ दूरी तय करना होगा पैदल, तो उसी कंपनसेट में वो इस तरह के कार्यक्रम को लेकर के वो कर रहे हैं। लेकिन इन सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम और पूरे बिहार की जनता जानना चाहते हैं अगला किस राष्ट्र का वो दौरा करने जा रहे हैं। लेकिन राष्ट्र के दौरा की बात कर रहे हैं, लेकिन वो कर रहे हैं कि आखिरकार AK-47 जो चलाया गया छात्रों पर सिवान में, किसके कहने पर चलाया गया, इसकी बात बता दे, इसकी जांच करवाने की मांग कर रहे हैं। देखिए, नकल भी अकल से होता है और ये माननीय राहुल गांधी ने सवाल उठाया और सवाल का जवाब भी हमारे भारत सरकार ने उसको देने का काम किया। अब उसी को नकलची बन करके कर रहे हैं। अब उन चीजों का निराकरण हो गया, बातें दूर तक चली गई, अब उसको फिर से ये उठा रहे हैं। तो नकलची ना हुआ तो नकल के लिए अकल की जरूरत होती है, अकल का प्रयोग करें। वो उनका कहना है कि बिहार में बच्चों को लाठियां चार्ज जाती है, AK-47 चलाया जाता है, इसलिए अब बिहार में। उस समय वो कहाँ रहते हैं? यूरोप में रहते हैं। अगर ऐसी बात है, उनको लगता है कि गलत हो रहा है, तो उनको तो सड़क पर रहना चाहिए था। तो जब सब कुछ बीत गया, सरकार ने इमीडिएट उस पर कार्रवाई की, संबंधित पर जो भी लोग थे उन पर कार्रवाई की गई, उनको गिरफ्तार किया गया। इसके बाद इस सवाल को फिर से उठाना, ये तो सोए में कल्पना में जीने की आदत वाले लोग इस तरह की बात करते हैं। आपराधिक घटनाओं को लेकर भी सरकार को घेरते हैं। विपक्ष का कहना सीधा कि सरकार के जो पुलिस प्रशासन है, अब वो जमीन माफियाओं के साथ मिलकर पैसा कमाने में लगे हुए हैं। बिहार में आपराधिक बेलगाम हो गए हैं, आपराधिक घटनाएं घट रही है। आज भी सुबह घटी है, कल भी घटी है पटना, राजधानी पटना में गोलीबारी। ये सब आरोप लगाना कोई बड़ी बात नहीं है, इन लोग को आरोप लगाना। लेकिन आरोप अगर तथ्यों के साथ लगाएं कि बालू माफिया से पुलिस पैसा ले रही है, तो उनको तथ्य देना चाहिए। और सारे बालू माफिया तो उन्हीं के पार्टी में है, तो उनसे पता करना चाहिए और साक्ष्य लेना चाहिए उनसे।
और साक्ष्य ले करके और यहाँ पर कई संस्थाएं हैं जो इन चीज़ों का समाधान करती है और कार्रवाई करती है। सवाल यहाँ पे ये है ना कि ठीक है बालू माफिया से नहीं, लेकिन आपराधिक घटनाएं तो घट रही है ना। आपराधिक घटनाएं घट रही है, हम चिंता है, हम सब चिंतित हैं लेकिन उससे बड़ा सवाल है कि आपराधिक घटना चिंता का विषय है, लेकिन जो अपराधी घटना के बाद उन लोगों को शीघ्र तीव्र गति से काम होते हैं, गिरफ्तार किए जाते हैं अपराधी, उनको जेल भेजा जाता है। लेकिन मैं एक और सलाह सरकार को आपके माध्यम से देना चाहूँगा, जो हमारा खुफिया विभाग है उसको और दुरुस्त करने का काम करें, ताकि घटना घटने के पहले जो साजिश करने वाले लोग हैं इसके बारे में भी मजबूती के साथ खुफिया विभाग इस पर नई तकनीकियों का सहारा लेकर के और ऐसी चीज़ों को रोकने में पहल करे, मेरा ये सलाह होगा। लेकिन घटनाएं घटती तो सरकार चिंतित भी रहती है और तुरंत पदाधिकारियों को निर्देश दिए जाते हैं और पदाधिकारी भी ऐसे लोगों को बहुत जल्द गिरफ्तार करके जेल भेजा जाता है। पहले भी घटनाएं घटती थी, वो सब हवा में उड़ जाते थे। तो आप सुन रहे थे जनता दल यूनाइटेड के कद्दावर नेता विधायक श्याम रजक का क्या कुछ करना था। इस तमाम खबरों न्यूज़ के साथ